हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ क्लोरोफिल। मुझे रिसेंट वीडियो पे कमेंट आए थे 3-4 बार। तो रीनू ने कमेंट करा था कि मैम क्लोरोफिल ABC बस यही लिखते थे, प्लीज़ ये इस पे शायद उनको वीडियो चाहिए था। तो ओके, इस वीडियो में क्या कंटेंट रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। क्लोरोफिल क्या होता है, कहाँ से मिलता है, कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, कौन सी टेक्निक से बनता है, कौन सा अमाइनो एसिड उसको बनने में हेल्प करता है और क्या उसका केमिकल स्ट्रक्चर रहता है, कोर मेटल क्या है, कौन कौन से एलिमेंट उसको बनने में मदद करते हैं और कौन कौन से टाइप है और उसका केमिकल फार्मूला और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके बारे में। ये सारी चीज़ें मतलब आप कुल मिला के ये सोच लो कि जो क्लोरोफिल टॉपिक है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है। चाहे वो कोई बेसिक क्वेश्चन है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। आप ये टेट के लिए भी यूज़फुल रहेगा, आप पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे, आप टीजीटी कमीशन देंगे, कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम देंगे, नीट का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो चलिए कंटेंट शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल वाला टॉपिक है ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, क्योंकि एचपीटैट में काफ़ी पोर्शन रहता है प्लांट फिजियोलॉजी का। तो मैंने उस पर डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाई थी, जो कि मेरी कुछ बायो बूस्टर में थी, कुछ एचपीटैट टारगेट में थी, अलग अलग प्लेलिस्ट में थी। तो मैंने क्या करा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने प्लांट फिजियोलॉजी की सेपरेट ही एक प्लेलिस्ट बना दी है और उसमें जितने भी जो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पे मैंने अभी तक वीडियो बनाई हैं वो सारे इस प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिए हैं। अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 वीडियोज़ टोटल होंगी और आज की ये वीडियो भी क्या आपकी प्लांट फिजियोलॉजी की होगी। उसमें हम PS1 PS2 सिस्टम, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ETC साइकिल, बेसिक फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कर चुके हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो हमें पता है कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं, मतलब जो ग्रीन कलर्ड प्लांट पार्ट होता है, ठीक है, चाहे वो स्टेम है या फिर लीव्स है, मेनली लीव्स की बात करते हैं, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो सेल्स के अंदर। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। आगे हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की डिटेल में बात करेंगे। हमें पता है कि क्लोरोफिल किस चीज़ के लिए हमें चाहिए होती है, तो हमें ये चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रहता है उसमें क्लोरोफिल का क्या काम है? क्या क्लोरोफिल फूड बनाती है? नो। आपका आंसर होना चाहिए नो, ये फूड नहीं बनाती। इसका काम क्या होता है, जो सन से एनर्जी आ रही है, दैट इज लाइट एनर्जी, उसको ट्रैप करना है, उसको अपनी तरफ खींचना है, ये क्लोरोफिल का फंक्शन रहता है, ना कि फूड प्रिपेयर करना। राइट, फूड जो प्रिपेयर होता है उसके लिए डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ते हैं, डिफरेंट साइकिल्स पढ़ते हैं उसमें। आपको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है गैस वहाँ पे रिलीज होती है। ये बेसिक रिएक्शन रहता है आपका किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिख रखी है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हैं सारे पॉइंट्स। फर्स्ट, ये क्या है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है विच इन्वॉल्व्स इन द फोटोसिंथेसिस, फाउंड इन कहाँ कहाँ होता है, प्लांट्स में, प्रोटिस्टा में। अब देखिए, वैसे प्रोटिस्टा क्या है, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटिस्टा के सिर्फ एक ही मेंबर है, एक ही क्लास है, यूग्लिनॉइड। ठीक है, यूग्लिनॉइड में जो यूग्लिना आता है उसमें, वो एक प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है, उसमें सिर्फ उसमें ही क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बाकी सब में एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा की बात कर रही हूँ, ये स्पेशल एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा गया है। और मोनेरा में होता है, मोनेरा में आपकी जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें ये प्रेजेंट होता है। ओके, मोनेरा सबसे प्रिमिटिव किंगडम है, ये भी नोट कर लो। इन साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल इज फाउंड इन मिजोजोम। यहाँ पे लिख लें, पूरा लिख लें, ये मिजोजोम। जो डिटेल स्ट्रक्चर रहता है साइनोबैक्टीरिया का, उसमें जो मिजोजोम होता है वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और अगर प्लांट्स की बात करें तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लास्टिड का पार्ट होता है, ठीक है, प्लास्टिड।
अगर मैं मेजर प्लास्टिड की बात करूं तो ये भी क्वेश्चन क्योंकि आता है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। जो प्लास्टिड है वो मेनली दो तरह का होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कलरलेस प्लास्टिड इज दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। एंड ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं, मैं क्रोमोप्लास्ट बोलूंगी। ठीक है, ये जो है क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट इस क्रोमोप्लास्ट का ही आगे पार्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, इसमें आपके ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बोला, ज़ेंथोफिन्स आ जाते हैं, कैरोटीनॉइड सारे इसमें आते हैं, राइट। मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज, तो मैंने लिखा है एब्जॉर्ब दी लाइट एनर्जी, सन से जो रेज आ रही है उनको एब्जॉर्ब करना है, इसका मेन काम है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी आपको नोट करने चाहिए। ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट। एक्चुअली क्या होता है, मान लो ये सन है, सन की जो ये कोई प्लांट पार्ट है, मैं यहाँ पे लीफ ही बना देती हूँ ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ पे रेड लाइट आई, वो लीफ ने ले ली अपनी तरफ, ये ब्लू लाइट आई, ये भी ले ली लीफ ने। जब ग्रीन लाइट आएगी, जब ग्रीन वेवलेंथ वाली जो लाइट आएगी वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी कारण से हमें जो लीफ कलर है या ग्रीन पार्ट है वो ज़्यादा ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, समवट वो हमें हेल्प करता है उस कलर को दिखने में, राइट। नेक्स्ट, एलिमेंट्स इन क्लोरोफिल। कौन कौन से एलिमेंट हेल्प करते हैं, तो आपको पता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है, ये सारे मिलके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। किस स्टेट में होता है ये, सॉलिड स्टेट में होता है। अगर सॉलिड स्टेट में है तो मतलब मेल्ट भी होता होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस रहता है, अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट, हिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, तो पीजे जो पेलेटियर एंड जोसेफ जो बाय नेम है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी है इन 1817। इन्होंने सबसे पहली बार आइसोलेट करा है क्लोरोफिल को, सबसे पहली बार निकाला गया है क्लोरोफिल को। इसके बाद जो मैकेल हैं टेस्वेल्ट, इन्होंने डिस्कवर किया है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को। किस चीज़ के लिए सेपरेट करते हैं जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को। एक्चुअली जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है इसको यूज़ करते हैं जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो क्लोरोफिल ए, बी, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सारे हैं, इनको सेपरेट सेपरेट लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज, तो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, इस तरीके से दिखता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोर मेटल, मतलब सेंटर में जो मेटल है इसकी क्लोरोफिल की, वो कौन सी होती है, तो ये पूछा जाता है मैग्नीशियम इसका आंसर होगा। बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस से पूछा गया है। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जो आर ग्रुप रहता है, ठीक है, आर ग्रुप रहता है क्लोरोफिल ए में, वो CH3 होता है और CHO होता है क्लोरोफिल बी। ओके, इसके बाद इसी स्ट्रक्चर की हम थोड़ी और डिटेल करेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखो, क्लोरोफिल आपको पता है डिफरेंट क्लोरोफिल्स होती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ऐसे रहता है। तो उसमें कुछ कुछ वेरिएशंस होती हैं, बाकी मोस्टली उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, थोड़ा सा उनका फॉर्मूला डिफरेंट होता है, एलिमेंट का नंबर जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है, जिसके बेसिस पे वो टाइप्स होते हैं। पहली चीज़ देखो, यहाँ पे जो है इस तरीके की जो पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इस रिंग को क्या बोलते हैं, पॉर्फिरिन रिंग कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसका हेड बनाती हैं। ठीक है, ये लिखा होता है कि हेड कौन बनाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, पॉर्फाइन रिंग जो है इसका हेड बनाती है। और ये जो टेल रीजन होता है, फाइटोल जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको फाइटोल कहा जाता है, और ये इसकी टेल की फॉर्मेशन करता है। ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, राइट। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कोर मेटल होता है। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये दो जो ग्रुप लगे होते हैं ये वेरी करते हैं, क्लोरोफिल ए, बी और सी में और डी में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हो। मेन आपके लिए क्लोरोफिल ए और बी है, क्योंकि ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर। ठीक है, टैट में, नीट वगैरह में पूछा गया है, तो प्रॉबेबिलिटी कहीं ना कहीं रहती है कि शायद ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं आ सके, कमीशन में हो सकता है, PGT में हो सकता है। ओके, तो यहाँ देखो एक्स पे, मतलब इस मॉलिक्यूल पे यहाँ पे आपका CH डबल बॉन्ड CH2 रहता है, और यहाँ पे Y की जगह पे CH3 होता है। क्लियर, ये सेम ही रहेगा दोनों में, लेकिन Y की जगह मैंने आपको बस CHO ग्रुप आ जाता है। ठीक, तो मैग्नीशियम मैंने आपको बता दिया सेंट्रल कोर मेटल होता है, राइट। इसके बाद
और क्वेश्चंस यहाँ नोट कर रखे हैं, चलिए इनको करते हैं। अब टाइप्स के बारे में थोड़ा सा आप बता देती हूँ आपको। मेन इसके 5 टाइप्स होते हैं और उनमें से भी सबसे मेन 3 होते हैं, ए, बी एंड सी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल ए जो है वो सभी के सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, राइट, सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल बी हायर प्लांट्स में होती है एंड एल्गी में, ठीक है। लोअर प्लांट्स कौन से होते हैं आपके, जैसे ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स हैं, उनमें नहीं होगा। हायर प्लांट्स आपके आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं, प्लांट विद नेक्ड सीड, और जो एंजियोस्पर्म है उनको फ्लावरिंग प्लांट्स और कवर्ड सीड उनमें होते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्लोरोफिल सी की बात करें अगर, तो ये ब्राउन एल्गी में होती है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको जब ये चैप्टर करवाया है, शायद प्लांट किंगडम वाला, आई थिंक सो करवाया है, उसमें ब्राउन एल्गी किसको बोलते हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एचपी टेट के फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं, तो इनको ज़रूर एक बार कर लें कि ब्राउन एल्गी कौन सी क्लास को बोलते हैं, ठीक है। रोडोफाइसी आपका रेड एल्गी को बोलते हैं। जेंथोफिल जो है, इसके जो पिगमेंट होते हैं, मतलब ब्राउन कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है, रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी एक बार गो थ्रू करें। तो मैं आपको साथ साथ में जो मेरे माइंड में जब कोई टॉपिक चल रहा होता है, अदर क्वेश्चंस आते हैं ना कि ये टैट में आ रखे हैं, जो मैंने देख रखे होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो मैं आपको बताती हूँ, उनको नोट कर लिया करो, उनके आंसर सर्च करके लिख लिया करो। आप खुद सर्च करोगे आंसर तो आप कभी नहीं भूलोगे कि हाँ ये मैंने देखा था और इसका आंसर ये था। ये फैक्ट है कि आप जब कुछ रिसर्च करके कोई चीज़ पता करते हो तो वो आपको नहीं भूलती। अब मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ, ठीक है, क्लोरोफिल मुझे पता था, बहुत सारी चीज़ें इसकी मुझे पता था, लेकिन ज़्यादा डिटेल जानने के लिए और आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, कुछ बुक्स को देखना पड़ा, उसके बाद मुझे गूगल करना पड़ा, तो उसके बाद मैंने जो है वो ये कंटेंट बनाया हुआ है, राइट। ओके, ब्राउन एल्गी इन डायटम्स में, तो डायटम्स हम पढ़ते हैं जब जो बहुत सारे जो डायटम्स को क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशीन बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन डिटो लिखी हुई है, ऐसे ही एग्जामिनर वहाँ से उठा लेता है। ओके, क्लोरोफिल डी की बात करते हैं, तो ये रेड एल्गी में होती है, रोडोफाइसी, ओके। इसके बाद क्लोरोफिल ई इन सम एल्गी और ग्रीन एल्गी में स्पेशली ये होती है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान में सारी रखनी है। नेक्स्ट, हाउ क्लोरोफिल इज फॉर्म्ड इन प्लांट, ये आपने आज से पहले शायद नहीं पढ़ रखा होगा, तो मैंने भी ये न्यू कंसेप्ट पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा इन्फॉर्मेटिव है, तो मैंने आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहा। तो देखो कैसे बनता है क्लोरोफिल, पत्ते के अंदर या स्टेम के अंदर जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ कैसे बनता है। तो क्या होता है, लीफ के अंदर पहली बात, बहुत सारे जो मटेरियल है, हमने बोला क्लोरोफिल के पास कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है एंड मैग्नीशियम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, मिनरल्स जो हैं, कुछ तो स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ सकते हैं और कुछ जो है मिनरल जो है वो रूट्स के थ्रू लीव तक पहुंचेंगे। तो पहले क्या होगा, ये मटीरियल जो है वो रूट्स के थ्रू लीव में आ जाएगा, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे में क्या होगा, दूसरे स्टेप में जो एक अमाइनो एसिड वहाँ प्रेजेंट होगा, दैट इज ग्लूटामिक एसिड, वो कन्वर्ट होगा इनटू ALA, दैट इज अमाइनो लिवैलिनिक एसिड, ठीक है। तो याद रखना ALA इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कौन, ग्लूटामिक एसिड। तो क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं, अगर एग्जाम टफ बनाना है तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा अमाइनो एसिड है जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को बनने में हेल्प करता है, तो ग्लूटामिक एसिड आपको ध्यान में रखना है, ओके। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बताऊँ, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड से ये क्वेश्चंस आते हैं अलग से, तो अलग से आप लिख लो कहीं पे। ग्लूटामिक एसिड जो है वो एसिडिक अमाइनो एसिड है, एसिडिक नेचर है इसका, क्योंकि हम क्लासीफाई करते हैं जब अमाइनो एसिड को, बेसिक अमाइनो एसिड अलग पढ़ते हैं, जैसे बेसिक का बहुत कॉमन पूछते हैं आपका लाइसिन एंड आर्जिनिन, बहुत कॉमन रहता है क्वेश्चन। और जो एसिडिक है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड जो है, ये बहुत एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब एक और क्वेश्चन बताऊँ मैं ग्लूटामिक एसिड का, तो ये एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है, नॉन असेंशियल। तो एक कैटेगरी हम करते हैं नॉन, मतलब कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए, तो नॉन असेंशियल मतलब ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इसको डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, राइट। तो ये भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे क्योंकि आते हैं पेपर में, ओके। इसके बाद 2AL ए जो मॉलिक्यूल हैं वो ज्वाइन होंगे और फॉर्म करेंगे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो बनेगा पॉर्फोबिलिनोजन, ओके।
ये मॉलिक्यूल बनेगा। आफ्टर दैट ये 4 मॉलिक्यूल जो हैं पॉर्फोबिलिनोजन के मिल के क्या बनाएंगे, एक लार्ज रिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। उस लार्ज रिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। उसके बाद एडिशन होगी मैग्नीशियम की, कोर एटम की जो है वो उसमें एडिशन हो जाएगी सेंटर में, ओके। और इसके बाद उसमें साइड चेन रहती है जो, ठीक है, मैंने बोला उसमें साइड चेन होती है, वो ऐड होगी और उसके बाद हमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मिल जाएगा, राइट। इस साइड टेल को हम क्या बोल सकते हैं, जो साइड चेन इसमें अटैच होगी इसको साइड टेल भी बोल सकते हैं, और इसको जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम फाइटोल टेल कहते हैं, राइट, ओके। इसके बाद अब ये फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी रीसेंट पेपर जो टेट का हुआ है उसमें, मतलब जो अभी हुआ है उससे पिछले वाले में था कि अभी हुआ था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, इसलिए रिसेंटली अभी पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। तो पहली बात कोर मेटल, ये भी रिसेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि आपको ये नहीं दिया था कि क्लोरोफिल ए या बी का, ये नहीं हो सकता कि कई बार आपको क्लोरोफिल ए का ही पूछ ले मानो, या क्लोरोफिल बी का ही पूछ ले, या सिंपल क्लोरोफिल पूछ लिया कि क्लोरोफिल का क्या इसमें से फॉर्मूला है। तो वहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए का ज़्यादातर कंसीडर किया जाता है स्ट्रक्चर, जो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए बी एंड सी तीनों का अलग अलग फॉर्मूला रहता है, तो उसमें क्या वेरिएशन है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एटम वेरी करते हैं, ए और बी की बात करें अभी, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 70 होते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 होते हैं, बाकी सेम है। यहाँ पे एन हो गया है गलती से, यहाँ पे एम जी कर लें, एन जी हो गया है, ठीक है, ठीक कर लें इसको थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये मेन है। देखो क्लोरोफिल बी आपको ध्यान में कैसे रखना है, क्लोरोफिल बी, बी में आप ऐसे लिख रहे हो बी, है ना। 6 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो आपने याद रखना कि मॉलिक्यूल में 6 आ रहा है कहीं पे तो वो बी वाला से मैच कर रहा है, मतलब ये जस्ट एक छोटा सा ट्रिक है, ऐसे याद रख लेना, है ना। मे बी आपको हेल्पफुल हो ये, वैसे ये अच्छा वाला ट्रिक नहीं है पर कोई बात नहीं, काम करेगा, जो चीज़ काम करे वो अच्छी है, बेनिफिशियल है, ठीक है। तो बी 6 की तरह दिखता है, तो आप ध्यान रखना कि बी में 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये फॉर्मूला है तो आप नहीं कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है, ओके। इसके बाद सी का आपको सेपरेट अलग ही रहता है, क्योंकि 35 रहता है, कन्फ्यूज़न इसी में होगा क्योंकि इसका सेम स्ट्रक्चर है, और सी का तो बिल्कुल ही थोड़ा डिफरेंट रहता है इसमें से, तो ये तो आप आइडेंटिफाई कर ही लोगे, राइट। इसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो क्लोरोफिल का, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, उसमें एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक टेल स्ट्रक्चर होता है, मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले मैं आपको ये टेक्स्ट है यहाँ पे ये करवाती हूँ, उसके बाद जो इसमें स्ट्रक्चर है वो बताती हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, दैट इज़ वेरी मच सिमिलर विद हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज़ रेड कलर्ड पिगमेंट इन द ब्लड, उसकी तरह बिल्कुल लगता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, दैट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इन द ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। मैमेलिया क्लास के जो मेंबर्स हैं सारे, उसमें मैमल्स वो होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सारे मैमल्स होते हैं, ठीक है। इसलिए मेमोरी ग्लैंड की वजह से उनको मैमल्स बोलते हैं। स्टूडेंट हीमोग्लोबिन से मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ यहाँ पे कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, मैं बार बार ये क्वेश्चन बोलती हूँ और इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल उसको ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो 4 ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर सकता है, इट कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल विद इट, और टिश्यूज तक उसको पहुँचाएगा। तो इनका क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का कुछ कुछ स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। द मेजर डिफरेंस क्या है, अगर मिलता है तो डिफरेंस क्या है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट हीमोग्लोबिन कंटेन एन एटम और आयरन इन द सेंटर में, जैसे कोर मेटल हीमोग्लोबिन का आयरन है, और जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम है, बाकी रिंग जो है वो सेम लगता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये स्ट्रक्चर, ये देखो दोनों का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी यहाँ पे इसी का स्ट्रक्चर है और ये भी यहाँ पे इसी का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कितना सिमिलर देखने में लग रहा है, पर लेकिन कोर मेटल दोनों के डिफरेंट होते हैं। मैग्नीशियम होता है आपका क्लोरोफिल में, आयरन होता है आपका हीमोग्लोबिन में, ठीक है। हीमोग्लोबिन बॉडी में बने इसलिए बोलते हैं कि डाइट में थोड़ा बहुत आयरन लो, ऐसे फ्रूट लो, जैसे आपका एप्पल हो गया, आपका ये चुकंदर हो गया, फिर आपका ये पियर हो गया, फिर इसके बाद सब्जियों में जैसे भिंडी होगी, फिर बैंगन हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है, ठीक है। इसके बाद और चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, दैट इज़ कि लीव्स जो हैं
वो और भी कंपाउंड्स जो है वो कंटेन करते हैं, उनमें होते हैं, दैट इज़ कैरोटीनॉइड, जो कि रेड, ऑरेंज, येलो कलर देते हैं लीव्स को। जब क्या होता है, जो क्लोरोफिल है, मतलब लीव्स में ऑलरेडी ये कलर होते हैं, लेकिन जो ग्रीन कलर होता है ना इसका, क्लोरोफिल का, ये इन सभी कलर को ढक देता है, मतलब ये डोमिनेट करता है इन सब पे। इसकी वजह से ये दिखते नहीं है। ये दिखते कब है, जब ग्रीन कलर जो है क्लोरोफिल का वो ख़त्म होने लगता है। कब, जब लीफ फॉल होने लगता है, लीफ टूटने लगता है, लीफ मुरझाने लगता है, उस टाइम पे आप देखोगे कुछ लीफ का स्ट्रक्चर आपको येलोइश, ब्राउन सा या फिर रेडिश सा दिखेगा। तो वो दिखता है आपको ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स इन दैट। क्लियर। इसके बाद कैरोटीनॉइड डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है इनका, ठीक है। दे डू ट्रांसमिट लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये मदद करते हैं क्लोरोफिल को, जो लाइट एनर्जी आ रही है क्लोरोफिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जब हमने PS1, मैंने आपको PS1 PS2 सिस्टम करवाया, फोटो सिस्टम 1 and 2, तो वहाँ पे मैंने कैरोटीनॉइड्स का रोल वहाँ पे बताया है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लोरोफिल, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो देखते हो, आपको कंटेंट कहीं ना कहीं पता नहीं अच्छा लगता है या नहीं लगता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कंटेंट जो है वो टारगेट HP टैट को देखते हुए बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करके बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लगता है, और फिर भी आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो यार, क्या जाता है, सिर्फ एक बटन तो प्रेस करना है। कोई बात नहीं, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 NCERT क्वेश्चन की सीरीज जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, जो है टारगेट HP टैट बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HP टैट क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रिसेंट हमने ये सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HP टैट केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक, प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HP टैट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 NCERT की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफी ज्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HP टैट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.